नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और आज हम हाजिर हैं रक्षा सेवा में रोजगार के अवसर। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे युवा जिनमें जोश है, साहस है और देश के लिए कुछ कर जाने का जज्बा है, उनके लिए रक्षा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं भरी पड़ी हैं। कैप्टन अभिनंदन को कौन नहीं जानता, जिन्होंने पाकिस्तान के विमान को उन्हीं की धरती पर मार करके वापस अपने देश सीना चौड़ा करके के मूंछ तान करके वापस आ गए। यदि आप देश की आन बान और शान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है रक्षा सेवा से अच्छा रोजगार आपके लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा रक्षा सेवा देश का ऐसा प्रतिष्ठित सम्मानित कैरियर है जिसमें अलग अलग सशस्त्र बल के नाम पे लोग सेवा इसमें जा करके देते हैं। भारत में एक ऐसा सैन्य बल है जो इसके अंतर्गत भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल सेना अलग अलग मोर्चों पे काम करती है और इसके अलग अलग काम है। भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य है दुश्मनों के हमले से बचा करके देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। हम आपको बताना चाहेंगे भारतीय सेना के भीतर जो है 7 कमांड माने जाते हैं, जिसमें से पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, मध्य दक्षिणी कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड, प्रशिक्षण कमांड। इस तरह यदि हम कहें इन 7 कमांडों में से लेकर के भारत की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना बलों में से एक है, जिसमें 1.2 मिलियन लोग के लगभग हमारी रक्षा सेवा या कहें कि आर्मी में आज लोग काम कर रहे हैं। भारतीय रक्षा सेवा बल देशभक्ति और देश की मिश्रित संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जिसमें किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भारतीय रक्षा सेवा दल के लिए अप्लाई कर सकता है या इंडियन आर्मी में वो जा सकता है और उसके लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह उसकी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं, चाहे वो शारीरिक मापदंड हों, चिकित्सा मापदंड हो या शैक्षणिक योग्यता की बात हो, जो भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को पूरा करता है वह इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं और कहां कहां रोजगार के अवसर हैं। तो सबसे पहले आती है थल सेना। थल सेना अर्थात जो जमीनी स्तर पर सुरक्षा का काम करती है। इनके लड़ाकों की अलग अलग इकाई होती है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, अलग अलग जो इस तरह की सेनाएं हैं वो थल सेना के अंतर्गत आती हैं। दूसरी है वायुसेना। हवाई रक्षा की जिम्मेदारी जिस सेना के पास होती है उसको हम वायुसेना के नाम से जानते हैं। तीसरी है नौसेना। नौसेना अर्थात समुद्री खतरों से मिलने वाली किसी भी चुनौती को जो स्वीकार करता है और बराबर देश की रक्षा के लिए चौकसी रखती है, उसको भारतीय नौसेना से बेहतर और दूसरा कोई कैरियर हो नहीं सकता। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगा कि और भी आर्मी के कई विभाग होते हैं जो रक्षा सेना के अलग अलग कार्यों में हाथ बटाते हैं, जैसे है इंजीनियरिंग और आईटी यूनिट। इस यूनिट के तहत रक्षा उपकरणों के रखरखाव, साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी इस विभाग के अंतर्गत आती है। दूसरी है सेना सेवा कोर या शिक्षा। आर्मी में यह विभाग अलग से होता है जिसका काम प्रशिक्षण देना या एजुकेशन देना होता है। रक्षा सेना में जो युवा जाना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं कि इसके कई स्तरों पर जो है परीक्षाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। इसके लिए सबसे प्रारंभिक स्तर की जो परीक्षा होती है, जो 10वीं के बाद होती है, वो है एनडीए अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी। यदि हम कहें तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो युवा 10+2 किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से प्राप्त कर चुके हैं वो एनडीए की परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद की परीक्षा जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस एकेडमी सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा। इस परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। ये वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकेडमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकेडमी, भारतीय नौसेना अकेदमी तथा भारतीय वायुसेना अकेदमी में अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री के साथ साथ 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का होना आवश्यक है या उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी आवश्यक मानी जाती है। कुछ आर्मी में ऐसे भी लोग हैं जो एनडीए और सीडीएस के बिना भी जा सकते हैं, जैसे है यदि कोई भी बच्चा या कोई भी विद्यार्थी राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी का छात्र है
या किसी भी क्षेत्र में वो 12वीं पास कर चुका है और उस एनसीसी का सर्टिफिकेट लिया है, तो वो भी आर्मी की परीक्षा दे सकता है। एनसीसी में एक सी सर्टिफिकेट होता है, जो सी सर्टिफिकेट पाने वाले बच्चे को भी एक तरह से सीडीएस परीक्षा देने के लिए काबिल माना जाता है। और साथ ही साथ यदि आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसमें वरीयता भी दी जाती है और इसके माध्यम से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। चौथा हम कहें तो एक और जो होती है तकनीकी और इंजीनियरिंग जो सेवा होती है आर्मी के भीतर, जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा विज्ञान में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ साथ बीटेक, बी या अंतिम वर्ष का कोई छात्र है, बीटेक लास्ट ईयर का कोई छात्र है, वो भी इस तरह की परीक्षा दे सकते हैं और सीधे सीधे आप कमीशन होकर के आर्मी के किसी भी विंग्स में आप जा सकते हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना हो। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही कहा कि भारतीय रक्षा सेना की जो है अलग अलग और भी विंग्स होती हैं, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से होता है टीचर की जॉब होती है, डॉक्टर्स की जॉब होती है, सिविलियंस की जॉब होती है, इंजीनियरिंग की जॉब होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी जाकर के भारतीय सेना का एक हिस्सा बन सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा संचालित इसके विभिन्न विभागों में आप काम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई पास कर ली है या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो भी आप सीडीएस की परीक्षा दे सकते हैं, जो वर्ष में 2 बार होती है। जबकि एनडीए का एग्जाम आप लिखना चाहते हैं तो इसमें आपको बता दूं, इसमें वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है और इनकी आयु सीमा जो है 16 साल से लेकर 19 वर्ष तक होनी चाहिए। आपको आवेदन करने के लिए भारत या नेपाल या भूटान या तिब्बत नागरिक होना आवश्यक है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद इस सर्विस में जाना चाहते हैं उनकी उम्र जो है 20 से 26 वर्ष के बीच होना चाहिए और आप सीडीएस के माध्यम से आर्मी में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल में कम से कम 60% मार्क आना आवश्यक है। शैक्षिक मापदंडों की जैसे कि मैंने पहले ही बात किया कि यदि आप सीडीएस की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स कम से कम पढ़ा होना आवश्यक है। अब रक्षा सेना में काम करने से या कि जो उसकी ट्रेनिंग होती है उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण जगहें हैं या एकेडमियां हैं उसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले होती है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, जिसको एनडीए कहते हैं हम। दूसरी है राष्ट्रीय सुरक्षा महाविद्यालय एनडीसी। तीसरी है रक्षा सेवा कर्मी महाविद्यालय डीएसएससी और चौथी है राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी और पांचवी है सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय एएफएमसी। तो रक्षा सेवा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जहां पर आप अप्लाई करके वहां पर आर्मी की ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप आर्मी में जा सकते हैं। इस सेवा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हैं जहां इसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है, जिसका विवरण हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और कौन कौन सी शाखाएं हैं इसकी, जहां से जा करके आप इससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा कि आर्मी में करियर की क्या क्या संभावनाएं हमने इसके माध्यम से है बताने की कोशिश की। यदि आप करियर से जुड़ी हुई इसी तरह की और भी कोई खबरें जानना चाहते हैं या आपको कौन से करियर के बारे में जानना चाहते हैं वो हमें अवश्य बताएं यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के, या कि आप चाहते हैं कि किसी दूसरे करियर के बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन दें तो वो जरूर लिखें। और हमारा आज का भी एक वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताएं, तो हम आते रहेंगे आपके पास इसी तरह की और भी करियर की इंफॉर्मेशन लेकर के। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि हमारे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अवश्य बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।